तो कभी क्या तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ है कि किसी टॉपिक के ऊपर तुम्हारा एक हॉट टेक हो जिससे कोई भी एग्री ना करता हो? क्योंकि मेरे साथ हुआ है। अब चाहे वो सिविल वॉर में आयरन मैन को चुनना या फिर किसी मूवी को पसंद ना करना, मतलब बहुत कुछ। ऐसे ही मार्वल के हॉट टेक्स के ऊपर आज हम बात करेंगे जिनसे तुम एग्री और डिसएग्री दोनों कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। लेकिन शुरू करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि मैं किसी कैरेक्टर को या फिर किसी मूवी को हेट नहीं करता हूं, तो प्लीज मेरे ऊपर रहम करना। तो शुरू करते हैं मार्वल के सबसे पहले हॉट टेक के ऊपर, जो कि सच में बहुत बड़ा हॉट टेक है, विच इज स्पाइडरमैन होमकमिंग इज ओवररेटेड। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सुन लो पहले मुझे, ठीक है? उसके बाद चाहे तुम्हें जो बोलना है वो बोल लेना। सबसे पहली चीज तो मैं ये क्लियर कर दूं कि स्पाइडरमैन की कोई भी मूवी बुरी नहीं लगती है मुझे। एक्चुअली मार्वल की कोई भी मूवी मुझे बुरी नहीं लगती है। इट जस्ट की कोई मूवी ज्यादा अच्छी लगती है, कोई मूवी थोड़ा कम अच्छी लगती है, ठीक है? बस इतना ही है। अब मैं इसे ओवररेटेड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्पाइडरमैन की जितनी भी और मूवीज है उनके कंपैरिजन में ये मूवी उतनी ज्यादा ग्रैंड फील नहीं होती। और सिर्फ एक यही रीजन ही है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि मूवी खराब करती है, बट क्योंकि वो स्पाइडरमैन की मूवी है तो फिर वो थोड़ा सा बच के निकल जाती है। अब देखो ये चीज तो बहुत गलत हो जाएगी अगर मैं होमकमिंग को स्पाइडरमैन की बाकी मूवीज से कंपेयर करूंगा, तो क्योंकि फिर वो स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को बाकी स्पाइडरमैन के कैरेक्टर से कंपेयर करने वाली बात होगी, जो कि हम नहीं करेंगे। मैं बस तुम्हें इतना बता रहा हूँ कि जितना स्पाइडरमैन होमकमिंग को लोग हाइप करते हैं कि ये वन ऑफ द बेस्ट स्पाइडरमैन मूवी है, वो नहीं है। देयर आर फ्लॉज जो कि दिखते हैं साफ साफ। अब देखो सबसे पहला प्रॉब्लम इस मूवी के साथ ये है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया इसमें, कि ये कोई स्पाइडरमैन की मूवी ना होके स्पाइडरमैन रेस्क्यू मूवी ज्यादा लगती है। तुम में से बहुत सारे लोग या तो मुझसे एग्री करेंगे या तो मुझसे डिसएग्री करेंगे इस बात को लेके कि स्पाइडरमैन होमकमिंग के अंदर अगर आयरन मैन ना होता तो देयर आर मल्टीपल सिनेरियोज जहां पर स्पाइडरमैन या तो बचता नहीं या फिर उसकी वजह से बहुत सारे लोग मर जाते। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले जो स्पाइडरमैन और वल्चर का एनकाउंटर होता है, इस टाइम पे अगर आयरन मैन स्पाइडरमैन को ना बचाता तो फॉर श्योर स्पाइडरमैन वहां पे मर जाता। दूसरा वो जो बोट वाला सीन था जहां पर वल्चर से वो सेकंड टाइम पे लड़ता है, और मैं तुम्हें देखो सच बोल रहा हूँ, अगर उस टाइम पे वहां पर आयरन मैन नहीं आता तो बहुत सारे लोग मर जाते। वो जो बोट बीच में से कटती है कोई नहीं बचता उसमें भाई। एक और चीज है जो ये मूवी फंडामेंटली ही रॉन्ग करती है, जो कि मुझे सच बताओ ये जितनी बार देखता हूँ उतनी बार मुझे ऐसा लगता है कि यार दिस इज नॉट पीटर पार्कर। क्योंकि जहाँ पीटर पार्कर को अपना स्कूल अपना कॉलेज इतना पसंद है, वहीं पर इस मूवी में हमें बस ये दिखाया जाता है कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन बनना चाहता है। बस वो बस घड़ी को देख रहा है कि कब छुट्टी होगी और कब मैं यहाँ से निकलूंगा। ऐसा लगता है कि वो एक जेल में बंद है और उसको बस निकलना है इस जगह से और बाहर जाके लोगों को बचाना है। फंडामेंटली पीटर पार्कर कभी भी स्पाइडरमैन विलिंगली नहीं बनना चाहता। इट जस्ट वो एक कोट है उसका कि ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो उस चीज को छोड़ नहीं सकता। बट यहाँ पर ऐसा शो होता है कि पीटर पार्कर जस्ट वांट टू बी स्पाइडरमैन और लोगों को बचाना, मतलब उसको मजा आता है इन सब चीजों में। वहीं पर एक्चुअल पीटर पार्कर का ये सीन है कि उसको स्पाइडरमैन बनने में मजा नहीं आता है। उसको स्कूल में रहना, कॉलेज में रहना, पढ़ना, लेक्चर्स अटेंड करना, साइंस प्रोजेक्ट का पार्ट होना, इन सब चीजों में ज्यादा मजा आता है। वो इन चीजों को ज्यादा प्रायोरिटाइज करना चाहता है, बट वो कर नहीं पाता क्योंकि वो स्पाइडरमैन है। बट इस मूवी में उसका बिल्कुल ही अपोजिट दिखाते हैं कि ही जस्ट वांट टू बी स्पाइडरमैन। अब देखो मेरा ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये मूवी बिल्कुल खराब है और इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो कि बहुत अच्छी है इस मूवी में। एक तो वो जो टावर वाला सीन था जहाँ पर वो लिफ्ट पे लोगों को बचाता है, दैट वाज सो क्रेजी, वो बहुत अच्छा था। लास्ट में जो वल्चर वाली फाइट थी थोड़ा सा विजुअली काफी ठीक था, देखने में अच्छा लग रहा था। और वो रबल वाला सीन तो मैं कैसे बोल सकता हूँ, वो भी बहुत अच्छा सीन था। मतलब पर्टिकुलर उस रबल वाले सीन पे मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज स्पाइडरमैन। और पूरी मूवी में मैं हर बार स्नैप होता हूँ कि ओ इट्स अ मूवी, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी हो सकता है, इसलिए ये मेरा हॉट टेक है, ठीक है? तो मेरा वर्डिक्ट ये है कि भाई जितना भी लोग इसको इतना हाइप करते हैं, ये इतनी भी अच्छी मूवी नहीं है। इसमें कुछ फ्लॉज है जो कि बहुत एविडेंट होते हैं। इट्स नॉट अ बैड मूवी बट इट्स टोटली ओवररेटेड। चलो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट हॉट टेक के ऊपर, और मुझे लगता है कि इस वीडियो का सबसे हॉटेस्ट टेक होगा अभी तक का, which is X-Men 97 is Marvel's best project so far। अब देखो अगर मैं सिर्फ मूवीज की बात करता तो इन्फिनिटी वॉर, विंटर सोल्जर, सिविल वॉर काफी ऊपर आ जाती है, इसीलिए मैंने इन जर्नल प्रोजेक्ट्स की बात करी है जिसमें सारे टीवी शोज और आपकी मूवीज आती है। देखो मैं एक्समैन के बारे में ज्यादा नहीं जानता था क्योंकि ना मैंने इनके पहले कोई एनिमेटेड शोज देखे थे, ना मैंने कोई कॉमिक्स पढ़ी थी। बस मैंने कुछ मूवीज देखी थी इनकी और मैं कुछ कैरेक्टर्स के बारे में जानता था, लाइक साइक्लॉप्स, वुल्वरीन। सो इस शो को शुरू करने से पहले मैं बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल था कि ये शो में आगे जाते जाते ऐसा ना हो कि ये कुछ ऐसा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर दे जिसको मैं जानता ही नहीं हूँ और मुझे थोड़ा सा ना लेफ्ट आउट फील हो कि यार अब मुझे वापस से कुछ पुराना देखना पड़ेगा एंड ऑल। बट सच बताऊं इस पूरे शो में ऐसा हुआ ही नहीं कहीं पे भी। जब कभी भी कोई नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता था तो वो उसका नाम से लेके उसके बैकग्राउंड, उसका मोटिवेशन, सब कुछ उसके बारे में बता देते थे, जिस वजह से मैं और कनेक्ट कर पाता था उस कैरेक्टर के साथ। अब चाहे वो जुबली हो, चाहे वो केबल हो, चाहे वो जो मेन विलन है पैशन, हर कैरेक्टर की स्टोरी, हर कैरेक्टर का मोटिवेशन बिल्कुल डिटेल में बता रखा है। हर कैरेक्टर को बिल्कुल अच्छे से टाइम दे रखा है। मतलब बहुत से कैरेक्टर के साथ तो मैं इतना अटैच हो गया था कि
अगर उनके साथ कुछ हो रहा था तो इट फील्स लाइक कि मेरे साथ हो रहा है, और ऐसा बहुत कम शोज में होता है मेरे साथ। मतलब मुझे तो याद नहीं आता कि मार्वल ने कब ऐसा कोई शो बनाया हो जिससे मैं इतना ज्यादा कनेक्ट हो पाया हूँ। और तुम्हें पता है, जब मैं कोई शो देख रहा होता हूँ तो कभी कभी कुछ शो में कुछ डिप्स आते हैं जिसकी वजह से थोड़ा ध्यान इधर उधर चला जाता है, बट इस शो में कभी ऐसा होता ही नहीं है। हर एपिसोड के आखिरी में कुछ नया ट्विस्ट होता है, बीच में कोई नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाता है, किसी नए कैरेक्टर के बारे में नई चीजें बताई जाती है। मतलब हर चीज बिल्कुल परफेक्टली करता है ये शो। और मैं बताऊं, इसमें एक ऐसा लव ट्रायंगल था जिसकी वजह से मैं इतना अनकंफर्टेबल हुआ हूँ हर बार, नॉट इन अ बैड वे, बट इट्स लाइक कि ऐसा लगता था कि यार ये शायद मेरे साथ ही हो रहा है। और मैं यहाँ पर जीन, साइक्लॉप्स और वुल्वरीन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ रोग, मैग्नीटो और गैम्बिट की। इस शो में ना एक पार्टी वाला सीन आता है जहाँ पर रोग और मैग्नीटो आपस में डांस कर रहे होते हैं, और हम लोगों को पता होता है कि गैम्बिट का और मतलब इनका एक लव ट्रायंगल है, एंड आई वाज सो अनकंफर्टेबल। इसके बाद अगर हम इसमें फाइट सीक्वेंसेस की बात करें तो भाई वो भी टॉप नॉच थे। अब चाहे वो सबसे पहली बैटल हो जो बड़े से सेंटिनल के साथ थी, मैं उसका नाम भूल गया, मैं यहाँ पे दिखा दूंगा, या फिर वो हो जो वो म्यूटेंट का जेनोसाइड था, दैट वाज सो क्रेजी। और मैं सच बताऊं, जब गैम्बिट हमारा, स्पॉइलर अलर्ट, मुझे लगा था वापस आ जाएगा यार, कुछ हो जाएगा कुछ हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। और या फिर वो आखिरी बैटल जिसमें मैग्नीटो वुल्वरीन के अंदर से सारा एडमेंटियम निकाल लेता है, भाई मैं शो के ऊपर घंटों तक याद कर सकता हूँ। इट जस्ट मुझे ऐसा लगता है कि ये मार्वल का अभी तक का बेस्ट प्रोजेक्ट है, और मैं इसके सीजन 2 के लिए भी बहुत वेट कर रहा हूँ, सच बताऊँ तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे पता है कि तुम इनमें से कुछ टेक्स के साथ एग्री करोगे, कुछ के साथ नहीं भी करोगे, एंड मैं सच बताऊँ, मैं तुम्हारे कमेंट्स और जितने भी तुम्हारे थॉट्स होंगे उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि देखो हर किसी का टेक अलग होता है, हर किसी के प्रेफरेंसेस अलग अलग होती है। बाकी अपना ध्यान रखो और मजे करो।